साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे की बीजेपी और महायुति को बिना शर्त समर्थन देने की बात कहने के बाद संजय राउत बुरी तरह बौखला उठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने राज ठाकरे पर कई आरोप मढ़ दिए और ये तक कह दिया कि राज ठाकरे की अब कौन सी फाइल खुलने वाली है कि वो बीजेपी की तरफ बढ़ लिए हैं। राउत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र और मराठी लोगों का दुश्मन तक करार दे दिया। तो अगर राज ठाकरे बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो राउत क्यों आग बबूला हो रहे हैं? आखिर राज ठाकरे को क्यों राउत ने महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया? कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं संजय राउत? आपको संजय राउत का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख सत्तारूढ़ महायुति को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अब राज ठाकरे के इस फैसले पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि शायद कोई राज ठाकरे की फाइल खुल गई होगी, इसीलिए वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इस फैसले के बारे में हमें राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि अब कौन सी फाइल खुलने का डर उन्हें सता रहा है। क्या उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई की जाँच लगवा दी गई है जो जाकर बीजेपी के दामन में छिप गए हैं? इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि अब ऐसा अचानक कौन सा चमत्कार हो गया? राज ठाकरे से पूछना चाहिए आपने रुख क्यों बदल लिया और महाराष्ट्र के दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं? आप जनता को क्या बताएंगे? मराठी लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे को हो सकता है कि डर हो कि कहीं उनकी भी कोई फाइल न खुल जाए। संजय राउत ने यहाँ पर कई तरह के तंज राज ठाकरे पर कसे। संजय राउत ने आगे कहा कि जब महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए बना एक संगठन अपने दुश्मनों का समर्थन करता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। यहाँ पर संजय राउत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राज ठाकरे हमेशा अपनी पार्टी के लिए कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की गौरव की रक्षा के लिए बनी है और जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब भी उन्होंने महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा की बात कही थी। और राज ठाकरे शुरू से ही मोदी और बीजेपी की आलोचना करते आए हैं और अचानक उन्होंने शिवाजी पार्क से ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी और महायुति को लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बिना शर्त समर्थन देंगे। इससे पहले राज ठाकरे ने दिल्ली जाकर अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इन्हीं सब बातों से लेकर संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे को अनर्गल बातें कह दी। यहाँ आपको बता दें कि मनसे की तरफ से आयोजित गुड़ी पड़वा रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो समर्थन करने की घोषणा करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में देश का भविष्य तय करेगा कि मेरा समर्थन कितना सही है। राज ठाकरे ने यहाँ पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को भी कहा और कहा कि वो इसमें भी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का समर्थन करेंगे। यहाँ पर उनका मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार से था। इस दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए भी कई सारी बातें कही और उन सब बातों को लेकर ही अब संजय राउत ने भी राज ठाकरे पर हमला बोल दिया है। तो चुनाव से पहले जिस वक्त यहाँ पर लोगों के विकास की, शिक्षा की, अस्पतालों की, इलाज की बातें करनी चाहिए, रोजगार की बातें करनी चाहिए, वहीं पर ये सब नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। और क्या राज ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन देकर सही किया या गलत, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले मनसे चीफ राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और ये बात खुद बीजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। जी हाँ, गुड़ी पड़वा के मौके पर महायुति को गुड न्यूज देने के लिए राज ठाकरे ने हामी भर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे पीएम नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देगी और इसका ऐलान खुद राज ठाकरे ने कर दिया है। हालांकि राज ठाकरे की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बड़ा बयान दिया और कहा कि राज ठाकरे ने पीएम मोदी को समर्थन देने की बात कही है, समर्थन देने का वादा किया है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने 2014 का वो किस्सा भी सुनाया और कहा कि राज ठाकरे 2014 में नरेंद्र मोदी को समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे और सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें पीएम बनाना चाहिए और इस बार भी राज ठाकरे पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसका
अनाउंसमेंट भी वो बहुत जल्दी कर देंगे, ऐसा कहना देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में विकास, नए भारत के निर्माण को देखकर राज ठाकरे आश्वस्त है कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को ही भारत का फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रवाद से प्रेरित है, हिंदुत्व से प्रेरित है और राज ठाकरे के अंदर भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कूट कूट कर भरा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवाजी पार्क में भले ही राज ठाकरे के अभी तक अनाउंसमेंट की खबर नहीं आई है, लेकिन वो हमें पीठ पीछे, पर्दे के पीछे वो कह चुके हैं कि पीएम मोदी को ही उनका पूरा समर्थन है। मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्होंने हाल ही के दिनों में राज ठाकरे के साथ कई बार चर्चा की है। 2014 में वो मोदी को समर्थन देने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में भले ही वो चले गए और कुछ समय के लिए हमसे नाराज हो गए, लेकिन अब वो फिर से हमारे साथ आ गए हैं, क्योंकि हाल ही के सालों में उन्होंने हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाया है और हमारा एजेंडा भी सबसे बड़ा हिंदुत्व है, इसलिए हम दोनों एक बार फिर से साथ आ गए हैं। यहाँ पर फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे ने पिछले दिनों दिल्ली में अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ अमित शाह से मुलाकात की थी। तब उन्होंने एनडीए का हिस्सा बनने की बात कही थी और अब वो इस बात को सच भी साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि उनका पूरा समर्थन पीएम मोदी के लिए है, पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने को लेकर है। हालांकि आपको यहाँ पर अंदर की बात बता दें कि राज ठाकरे जहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी के कुछ नेता सहज नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं को चिंता है कि मनसे ने भूमिपुत्र और मराठी समर्थक रुख अपनाते हुए अतीत में उत्तर भारतीयों पर स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनने का आरोप लगाया था। कहीं राज ठाकरे अपनी उसी राजनीति पर फिर से उतरना है और ये बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता राज ठाकरे का बीजेपी में आने का पूरी तरह विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि लेकिन फडणवीस ने कहा है कि हमने अपने नेताओं से बात की है और सारी चीजें पटरी पर आ गई है और इसीलिए राज ठाकरे का हम खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ तो उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि वो अपने भाई को अपने साथ लाएंगे, पहले लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में दोनों भाई मिलकर बाला साहब ठाकरे की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, चुनावों में उतरेंगे और ठाकरे शब्द का किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा है? क्या वाकई में राज ठाकरे को पीएम मोदी को समर्थन दे देना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनावी रैलियों में जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब इस दौरान फडणवीस पुणे जिले में पहुंचे और वहां पर कई जगह पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान फडणवीस ने सीधा हमला बोला कि उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए बने ही नहीं है। फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं, एसी कमरों में सोने की और एसी गाड़ियों में चलने के आदी रहे हैं, इसीलिए कड़ी धूप और उमस में चुनावों के लिए कैंपेनिंग करना उनके वश में नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि सुना है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। फडणवीस ने आगे कहा कि मैं तो उद्धव ठाकरे को यही सलाह दूंगा कि जाकर आराम करो, चुनाव आपके वश के नहीं है, चुनाव हम लड़ लेंगे। यहाँ आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि बबन राव घोलप के पार्टी छोड़ने की खबर से उद्धव ठाकरे की सेहत बिगड़ गई। उन्हें अचानक चक्कर आ गया और चक्कर आने की वजह से वो गिर भी गए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी किया गया। खबर के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर काफी कम ज्यादा हो रहा था, इसी वजह से उन्हें चुनावी कैंपेनिंग भी बीच में ही रोकनी पड़ी और उद्धव ठाकरे की इसी हालत पर फडणवीस ने ये तंज कसा है और कहा है कि जाकर आराम फरमाओ, चुनाव उनके वश के नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि बारामती की लड़ाई शरद पवार और अजीत पवार के बीच है और कुछ सोचते हैं कि ये लड़ाई सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये मुकाबला सीधे सीधे पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच है। फडणवीस ने सुप्रिया सुले को लेकर कहा कि सुप्रिया ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने जैसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का विरोध किया था। संसद में उनके भाषणों को देखिए और फिर तय करना है कि उनके सांसद मोदी की विकास यात्रा में चलेंगे या फिर राहुल की विकास विहीन मानसिकता वाली रैली में जाएंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि इस लड़ाई से बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा, लेकिन इससे देश के विकास में मदद जरूर मिलेगी। विपक्षी सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मोदी को जिताना है या फिर राहुल को, इसी पर ध्यान फोकस करना है, सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार पर नहीं। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सुले और राहुल गांधी को भी सुनाने में कोई कसर नहीं की। वहीं उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर भी बड़ा तंज कस दिया। तो क्या वाकई में राजनीति उद्धव ठाकरे के वश की नहीं है या फिर फडणवीस ने बोलने में लिमिट क्रॉस कर दी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।